ये कहते थे ना, शराब घोटाला हो गया, रजिस्ट्री घोटाला हो गया, दुष्यंत ने ये खा लिया, वो खा लिया, सब झूम गए, लूट गए। मैं किरण चौधरी को चैलेंज करता हूं रोडा गांव के अंदर खड़ा होके, नोट कर लियो मेरी बात को। किरण चौधरी जी, तेरी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, अगर दुष्यंत ने कोई घोटाला किया था तो उसकी जांच क्यों नहीं बिठाते? उसकी जांच करनी चाहिए, लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, उसकी जांच करो। आप जिस ताकत के साथ यहाँ आए हो, ये दिखाता है कि भविष्य में प्रदेश की नौजवान ताकत, प्रदेश की युवा पीढ़ी जननायक जनता पार्टी के साथ बहुत मजबूती से खड़ी हो रही है। आपके भीगते हुए चेहरे और आपके आंखों की चमक इस बात की गवाही दे रही है कि आने वाले समय में प्रदेश की नाकारा सरकार के खिलाफ प्रदेश का प्रत्येक नौजवान जो प्रदेश का भविष्य बदलना चाहता है, वो दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में जननायक जनता पार्टी और चौधरी देवीलाल जी के विचारधारा के साथ खड़ा होगा। हालात और परिस्थितियों से आप सब वाकिफ हो। आज प्रदेश के अंदर रोजगार के लिए प्रदेश का नौजवान त्राही त्राही परेशान है। बेरोजगारी की खाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सीईटी का पेपर, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर सरकार अभी तक नहीं करवा पाई। अब 26 तारीख नई तारीख दी है, पता नहीं इस बार भी सरकार उसे पूरा करवा पाएगी कि नहीं। प्रत्येक दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जब प्रदेश के अंदर आपराधिक घटनाओं की चर्चा ना होती हो। मेरे हिसाब से आपने तो सारे राज देखे हैं। पुराना चौटाला साहब का राज भी देखा, ये बुजुर्ग बैठे ने कोई बंसीलाल का राज भी देखा, हुड्डा का राज भी देखा, खट्टर का भी देखा, मगर भाई नायब सिंह सैनी से कमजोर मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा। आज अपराध इतना ज्यादा बढ़ गया, कोई सा दिन किसी अखबार का पन्ना पलट लो, कहीं मर्डर, कहीं लूटपाट, कहीं डकैती। गलत तो नहीं कह रहा मैं, आप सारे सुने हो। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, गरीब लोगों की प्रमाण का बीपीएल 6 लाख बीपीएल काट दिए एक दिन में। भाई कौन सी जादू की छड़ी है, इससे पूछो नायब सिंह जी से। एक दिन में बीजेपी के पास कौन सी ऐसी छड़ी है जिससे 6 लाख लोग अमीर हो गए गरीब से? इस बात का जवाब इन लोगों के पास नहीं होगा। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, इसलिए आप लोगों से कहूंगा, भाई हम तो जैसे भी थे सदैव आपके बीच में रहे, आपके साथ संघर्ष किया। 75% आरक्षण को दुष्यंत जी ने लागू किया, महिला को 50% आरक्षण का फायदा दिया, बैकवर्ड समाज के लोगों को 8% पंचायती राज में हिस्सा दिया। ये बुजुर्ग बैठे हैं, कहते थे पेंशन, अरे जितनी दुष्यंत ने पेंशन बढ़ाई, हुड्डा जी के 10 साल और खट्टर के 5 साल और ये 6ठा साल, इन 16 साल में भी 1000 रुपये पेंशन नहीं बढ़ी थी। अकेले दुष्यंत चौटाला ने 1000 रुपये पेंशन बढ़ाने का काम। मैं आपके बढ़े हुए पसीने और आपकी मेहनत का ऋण तो नहीं चुकता कर सकता, मगर ये विश्वास नौजवानों दे रहा हूं कि आज आप जिस मुश्किल दौर से गुजर रहे हो और इस मुश्किल में आपने विकल्प के तौर पर जननायक जनता पार्टी को अपनी पार्टी माना है, चौधरी देवीलाल के विचारों को अपने विचार माना है। भविष्य में जब कभी भी समय आएगा, मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि आपके ऋण को समाया करके चुकता करने का काम जननायक और साथी पार्टी के लिए आज इस बारिश में भीगेंगे, आज इस संघर्ष में तपेंगे। समय आने पर दिग्विजय चौटाला उनका हाथ पकड़ करके जब राज आएगा, उनको अगवाई कर करके उनको ताकत देने का काम करेगा। भाई दिग्विजय, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप पार्टी का साथ दो। आपने ये हुड्डा भी देख लिए, भाई बाप बेटा देख लिए कि नहीं, कैसे हरियाणा की उम्मीद को इन्होंने डुबाने का काम किया कि नहीं किया? आप ये देखो कि हमारे पास तो 10 सीट थी, अगर इन वाली हवा दुष्यंत के पास होती तो 37 सीट नहीं आनी थी, 75 सीट आनी थी। साथियों, क्यों नहीं आई?
क्योंकि बाबू बेटा मैं और मेरे में उलझे रहे। एक जात से कभी सरकार नहीं बनती। सरकार को 36 जात की माला को गले में पहनना पड़ता है साथियों। हर वर्ग को साथ लेना पड़ता है, हर इलाके को साथ लेना पड़ता है, हर समूह की भावना को साथ लेना पड़ता है। और अगर ये कोई भविष्य में ले सकता है जिस पर जाति पाति का आरोप ना हो, जो सबको साथ लेकर के चलने वाला हो, सूझबूझ रखता हो, वो दुष्यंत चौटाला से दूसरा आपका रखवाड़ा नहीं है। हाँ, गलती हमारे से रही होगी, उसकी सजा भाई आपने दे ली। हम आपके भाई हैं, आपके बीच में रहेंगे। कान भी पकड़ोगे, कुत्ता भी पकड़ोगे तो भी आपसे दूर नहीं जाएंगे। ये वादा विश्वास आपको देते हैं कि भविष्य में आप पार्टी को मजबूत करो और जेजेपी की ताकत को दोगुना करो। यही कहने और युवा इकाई से पार्टी के नौजवानों को जोड़ने आपके बीच में आया था। आप सबने इतना जोरदार स्वागत किया। ये तस्वीरें जब प्रदेश के कोने कोने में जाएंगी और नौजवान इसे देखेंगे, वो भी प्रोत्साहित होकर के आपकी भावना में भावना रखते हुए जेजेपी के साथ जुड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धान घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया, ये कहते थे ना, शराब घोटाला हो गया, रजिस्ट्री घोटाला हो गया, दुष्यंत ने ये खा लिया, वो खा लिया, सब झूम गए, लूट गए। मैं किरण चौधरी को चैलेंज करता हूं रोडा गांव के अंदर खड़ा होके। नोट कर लियो मेरी बात को। किरण चौधरी जी, तेरी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। अगर दुष्यंत ने कोई घोटाला किया था तो उसकी जांच क्यों नहीं बिठाते? उसकी जांच करनी चाहिए। लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, उसकी जांच करो। क्योंकि न इस बात का बेरा है, कोई कुछ है नहीं, इनको बदनाम कर दो। पहले मेरा चाचा जी अभय सिंह जी सारे दिन विधानसभा के अंदर दुष्यंत ने ये कर दिया, दुष्यंत ने वो कर दिया। जिस दिन से ये दुष्यंत हराया है, जेजेपी हराई है, एक दिन भी विधानसभा के अंदर दुष्यंत के खिलाफ बोले हो तो बता दे। तुम खड़े हो सारे नौजवान भाई। इनका मकसद था इस नौजवान को एक बारी मार लो, बाद की बाद में देखेंगे। अगर ये इस बार जीत गया तो तुम्हारे काबू नहीं आएगा, इतने काम कर देगा, इतने काम कर देगा कि ये तुम्हारे काबू नहीं आएगा। यही बात थी कि नहीं थी? इसलिए इन लोगों ने एक लक्ष्य बना लिया। सम्मानित साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, किसान आंदोलन हुआ, दुष्यंत इस्तीफा दे दे। दुष्यंत ने कानून ना बनाए, ना दुष्यंत के पड़े वो कानून हटते थे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जिनका इस्तीफा दिलवाया था उनका क्या हश्र हुआ? पंजाब में बादल का इस्तीफा दिलवाया था कि नहीं? 5-5, 6-6 बार का बुजुर्ग आदमी भी मुख्यमंत्री जो रह लिया हो, वो भी इलेक्शन हरा दिया। जहां तो शाम में किसान एजिटेशन के लिए जब दिग्विजय चौटाला जैसा कार्यकर्ता भाषण देने आता था तो हमारी गाड़ियों के पीछे विरोध करने वाले घूमते थे। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे तो शाम में कौन सी पार्टी जीती है भाई, बता दो। कौन सी जीती है जी? भवानी खेड़ा में कौन सी जीती है? बिजहानी में कौन सी जीती है? दादरी में कौन सी जीती है? बाजड़ा में कौन सी जीती है? मेरी माता जी बाजड़ा में प्रोग्राम नहीं करने दिया करते। ये आज कोई पूछने वाला हो भाई तुमने कौन सी पार्टी जिताई, सोचने की बात है या नहीं है?